हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो सोशल चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सामाजिक बदलाव क्या होते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, वो सब। ओके, आज हम बात करेंगे जी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज, यानी सोसाइटी में जब भी कुछ बदलाव आता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बिल्कुल बनता है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज पढ़ते हैं ना, तो एक तो पॉइंट बनता है कि आप सारे के सारे फैक्टर्स बस इसी में कर लो कि वो कैसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक है कि आप इस तरीके से और फर्दर हेडिंग्स बन जाएं, लाइक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज में कारण क्या है, मतलब किस वजह से सोशल चेंज हो रहा है, प्लस वो जब हो रहा है तो क्या क्या प्रोसेस की वजह से हो रहा है, जो मेथड्स है उसके, जो प्रोसेस है उसका, उसकी बात करें। एंड देन कुछ एक फैक्टर्स जो कि रेजिस्ट करते हैं सोशल चेंज को और सामाजिक बदलाव नहीं होने देते। सो ये इन तीन चीजों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है कंप्लीट, एक बार सुन लेंगे तो आपको आराम से आइडिया हो जाएगा और सोशल चेंज से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। तो कारण की बात करते हैं जी। तो कारण ना कई बार एक आइडिया भी हो सकता है, एक फैक्टर भी हो सकता है कि भाई इस वजह से ये समाज में ये बदलाव आया, सीधा सीधा। ठीक है, सो कहने को एक कारण भी हो सकता है और कहने को मोर देन वन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, समाज में बदलाव के लिए, और कई बार मिक्स अप हो जाती हैं चीजें। सो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हमने बात की थी रूसो को पढ़ते टाइम, कि रूसो की जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाले आइडियाज थे, उनकी वजह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और वो एक फ्रेंच सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के फादर भी रूसो को बोला जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो उनका एक आइडिया था, उनके जो थॉट्स थे, उन्होंने प्रोवोक किया फ्रेंच सोसाइटी को कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन करे, मतलब फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। ठीक है, तो एक आइडिया की वजह से चीजें हो गई। और भी बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, जैसे इंडिया में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। सो इनके भी बहुत सारे कारण थे, मतलब इंडिया में भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे थे, बदलाव किए जा रहे थे जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे एक पॉइंट के बाद। सो इन सब की वजह से फिर वो एकदम से गुस्सा सारा का सारा फूटता है। ठीक है, सो जो इंडिपेंडेंस है इंडिया की, अमेरिका की, उनकी जो ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए ना इंडिपेंडेंस की वजह से, वही तो क्या है, सोशल चेंज है कि बदलाव। तो वो सामाजिक लेवल पे बहुत बड़ा बदलाव आया। जब हम कारणों की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं सोशल चेंज के, मतलब एजुकेशनल फैक्टर, टाइम फैक्टर, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल। तो ये सारे फैक्टर्स को एक बार डिस्कस करना थोड़ा सा पॉइंट बनता है, जरूरी हो जाता है इनको डिस्कस करना। सो एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एजुकेशनल फैक्टर, मतलब एजुकेशन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। समाज में कोई भी चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए सबसे पहले आपको वो चीजों की नॉलेज होना जरूरी है, पढ़े लिखे होना जरूरी है, राइट। हम बोलते हैं ना कि एजुकेशन जो है वो ह्यूमन, मतलब ह्यूमन एक एनिमल है, ठीक है, और एजुकेशन ही उसको ह्यूमन बीइंग बनाती है। और ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं, सोशल एनिमल बोलते हैं। ठीक है, सोशल एनिमल। सो और वही हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम समाज को ही तो पढ़ रहे हैं, सोसाइटी में जो चीजें हो रही है, सोशल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं को तो पढ़ रहे हैं। सो एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एजुकेशन एक यंग एनिमल को रैशनल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि एजुकेशन की वजह से एक थॉट प्रोसेस, एक लॉजिक आ जाता है हमारे पास, राइट। एजुकेशन हमारी क्वालिटी, स्किल्स जो है उनको इंप्रूव करता है। बेसिकली ये हमारे बिहेवियर को एक डिजायरेबल वे में मतलब मॉडिफाई करता है, जिसकी वजह से हमारे नए आइडियाज और वैल्यूज जो हैं वो निकल के आते हैं, और उसकी वजह से नई चीजें बनेंगी। और जब नई चीजें आ गई, आपने कुछ नया इन्वेंशन कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा जी, समाज में बदलाव तो आएंगे, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो। जो हमने फॉर्म्स ऑफ पढ़ी थी ना, फॉर्म ऑफ सोशल चेंज, सो किसी न किसी तरीके का बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सोशल चेंज जो है उसके लिए एजुकेशन जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
टाइम फैक्टर, कुछ चीजें टाइम के साथ साथ भी होती हैं, समय होता है ना, समय हर चीज को हील कर देता है वाली स्टेटमेंट। सो वही है यहाँ पर भी, जैसे चाइल्ड मैरिज थी, देवदासी सिस्टम था, सती, अनटचेबिलिटी, तो ये सारी की सारी जो चीजें थी, विडो मतलब जो विधवाएं थी उनको रीमैरिज करने नहीं दिया जाता था। तो जो ये ओल्ड कस्टम्स थे, एक पॉइंट पे तो आके इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान तो बोर होते जाएंगे ना कि यार क्या सेम सेम चीजें, सेम, और वो भी गलत चीजें, ठीक है। सो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन होगी, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो चीजें थोड़ी करके मॉडिफाई होंगी और एक टाइम पे आगे एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। सो टाइम जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है समाज में बदलाव के लिए, ठीक है। बोलते हैं ना टाइम सब कुछ भर देता है, टाइम सब कुछ सही कर देता है, तो वो टाइम जो है उसकी वजह से बहुत सारे बदलाव जो है वो आते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अब किसी की बायोलॉजी या किसी के जीन्स में ही बिल्कुल ऐसे ग्रेट पावरफुल आदमी बनना लिखा है सोसाइटी में, सो वो भी होता है जी। जैसे जीसस क्राइस्ट है, बुद्धा, रूसो, ये सारे के सारे जिनको हम पढ़ते हैं, फ्रोबल, जैसे मैं पढ़ाऊंगी आपको, फ्रोबल भी देखने को मिलेगा। सो फ्रोबल के मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो फ्रोबल जो है बेसिकली उन्होंने किंडरगार्टन जो दिया था, जो सिस्टम था बच्चों के लिए, सो वो जो है उन्होंने दिया, उसके मतलब इतने बड़े बदलाव के बाद भी उनका उन्हीं के देश में कितना अपोज हुआ, लास्ट में वो कितनी जो है बिल्कुल गरीबी और मिजरी में उनकी डेथ होती है, मरते हैं वो, तो वो जो है सिचुएशन देखने वाली है। इसीलिए तो इनको हम ग्रेट मैन बोलते हैं ना, कि सिचुएशन कोई भी आ गई, अपने चीजों पे बने रहना, उसूलों से जो है आप समझौता नहीं करते, वही लोग तो जाने जाते हैं आगे जाके, राइट। भले ही वो अपनी मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा फेमस होते हैं, अपनी ही फेमस जो अपना वो प्रसिद्धि है उसको देखने के लिए वो जिंदा नहीं होते, लेकिन वो होते हैं, राइट, उनको हम पढ़ रहे होते हैं। सो वो क्या है जी, वो उनके जो आइडियाज हैं वो बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं बदलाव के लिए, और ये जो है फिर बायोलॉजिकल फैक्टर हो जाएगा कि एक पॉपुलेशन का कुछ ना कुछ एस्पेक्ट तो क्वालिटेटिव रहेगा, कुछ लोग जो है वो पावरफुल और ग्रेट मैन जो है सोसाइटी में बनेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर में जैसे ज्योग्राफिक फैक्टर्स आ गए, अब कहीं पे बाढ़ आ गई, बहुत तेज बादल फट गया, बारिश आ गई, सुनामी आ गई, सो उनकी वजह से आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कई बार नहीं मोबिलिटी बोलते हैं, सोशल मोबिलिटी अलग चीज हो जाएगी। सोशल मोबिलिटी मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आप मोबाइल हो रहे हैं, आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, वो सोशल लेवल पे होगा, ठीक है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये भी समाज में कुछ ना कुछ तो बदलाव लाएंगे ना। अब मान लो एक जगह पे जो है बिल्कुल लैंडस्लाइड हो गया और वहां जो बचे कुछ लोग हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया, अब यहाँ पे तो चीजें बर्बाद हो ही गई, इनकी गरीबी में तो आ ही गए ये लोग, लेकिन दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पे पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो सोसाइटी में बदलाव आएगा ना। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं। देन है जी कल्चरल फैक्टर। कल्चर मतलब कल्चर तो हर एक इंसान, हर एक का अलग अलग कल्चर होता है, लेकिन जब आप वो होता है ना एक कंट्री का कल्चर जब दूसरे के साथ मैच करने लग जाए, या आपकी आइडियोलॉजी फिलोसफी मैच करने लग जाए, तो वो भी एक कल्चरल रीजन हो सकता है, कल्चरल जो है फैक्टर्स हो सकते हैं जो सोशल चेंज का कारण बने। जैसे कल्चर के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिलोसफी, रिलीजन, एपिक्स या रिलीजन, लिटरेचर, लैंग्वेज, यही तो होते हैं। इट्स लाइक हमने जैसे फिलोसफी और सोशियोलॉजी को बोला था कि वो एक थॉट है, और एजुकेशन जो है एक रास्ता है उन थॉट्स पे को अप्लाई करने का, एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। तो वो जो फिलोसफी जो आइडिया निकला है वहां से कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। तो और हमने कल्चरल चेंज और सोशल चेंज में भी मतलब समझा था क्या मतलब होता है। कल्चरल चेंज एक ब्रॉड लेवल, ब्रॉड टर्म हो गई, और सोशल चेंज उसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड टर्म हो गई, ठीक है। सो कल्चर जो है वो बहुत इफेक्टिव और पावरफुल होता है, और वो डिटरमाइन करता है लिमिट्स ऑफ फॉर सोशल चेंज कि कितना सोसाइटी में बदलाव आएगा। मतलब कुछ भी हो जाए, बट कई बार हम बहुत बार ऐसे भी होता है ना कि एक पॉइंट के बाद, एक लिमिट के बाद हम ट्रेडिशंस या कल्चर के बाहर नहीं जाना चाहते, ठीक है, बट उसके अंदर तो जितना भी चेंज होना होता ही है वो तो वो सोशल चेंज, कल्चर भी एक उसका रीजन हो सकता है। देन है जी साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब ह्यूमन बीइंग है, डायनेमिक है हमारा बिहेवियर, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें आई रहती है, ठीक है। सो उन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज हम निकालते रहते हैं। वो आइडिया निकला है यानी कोई नई बात तो निकल के आई है, उसकी वजह से लोगों में, सोसाइटी में और लोगों की साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ तो बदलाव हमें देखने को मिलेगा, जो नई चीजें, नए आइडियाज हमने डेवलप किए हैं उसकी वजह से। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक रीजन हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रूप लेती जा रही है धीरे धीरे। टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब फोन आ गए हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ, लैपटॉप आ गए, ऑनलाइन टीचिंग हो पा रही है,
तो वो चीजें क्या है, समाज में बदलाव तो आ रहा है ना। पहले ऑफलाइन एजुकेशन को बहुत तवज्जो दी जाती थी, अभी भी दी जाती है और उसकी अपनी जो है प्रोज एंड कॉन्स हैं देखा जाए तो, बट टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन में चीजें बदली हैं। तो वो क्या है, वही तो है सोशल चेंज, राइट। तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा है वो चेंज। देन है जी डेमोग्राफिक फैक्टर, यानी डेमोग्राफी की वजह से कि भाई बर्थ और डेथ रेट्स जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं सोशल चेंज को। ठीक है, तो मान लो एक जगह पे क्या हो गया, कंट्री जो है वो फेस कर रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ एक पॉइंट पे, तो क्या है, ओवर क्राउडिंग हो गई, सोशल रिलेशंस चेंज होंगे। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी कंपैरेटिवली क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्वालिटी चीजों की कम हो जाएगी, रिश्तों की क्वालिटी कम हो जाएगी, राइट। सो वो जो क्वालिटी का जो वो है ना, एक रिलेशनशिप की क्वालिटी बोला जाता है ऐसा कि जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी वैसे वैसे पॉपुलेशन कम होगी, और पॉपुलेशन ज्यादा होती अगर जा रही है दैट मींस क्वालिटी डाउन जाने के चांसेस हैं। ये हम बहुत बार हर चीज में बोलते हैं कि भाई पहले ना वो गोलगप्पे वाले भैया बहुत अच्छा गोलगप्पे बनाते थे क्योंकि वो थोड़े से बना के लाते थे, अब वो फेमस हो गए हैं तो अब वो जो है बहुत सारे गोलगप्पे बना के लाते हैं और उनकी अब टेस्ट वो वाला मजा नहीं आता, यानी क्वालिटी डाउन चली गई। एजुकेशन में भी होता है कि एक तो आप 10 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहे हैं, एक आप जो है 1000 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहे हैं या 1000 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, डिफर करती है ना चीजें। जैसे कल जब मैंने लाइव ली थी तो एक स्टूडेंट वाज लाइक कि पहली बार किसी टीचर ने जो है मेरा कमेंट पढ़ा है। सो हो सकता है उन्होंने उन टीचर्स के सामने वो कमेंट किया जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो वहां पे वो नहीं ले पा रहे हैं उनका कमेंट, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल इंटरेक्शन कम हो गई। मेरे पास इतने सब मतलब जितने बच्चे लाइव, मान लो मेरे पास 20 बच्चे 30 बच्चे लाइव आ रहे हैं, तो उनमें से जो कमेंट करेंगे 10-15 बच्चे, उनके कमेंट में अच्छे से पढ़ सकती हूँ, रिप्लाई कर सकती हूँ, राइट। सो ये क्वालिटी और मैं क्वांटिटी की बात आप लोगों को समझाना चाह रही हूं कि कैसे जो है क्वालिटी चेंज हो जाती है जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है। ओके, सो ये भी एक रहेगा। जैसे वो होता है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम फेल हो गया है बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती गई, अब बहुत बड़ी बन गई ना जॉइंट फैमिली। पहले जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि 4 मतलब मम्मी पापा जो है, एक मम्मी एक पापा एक बच्चा या 2 बच्चे लगा लो, ठीक है। फर्दर अब ये जो 2 बच्चे हैं, मान लो दोनों लड़के हैं, तो इनकी फैमिली एक बड़ी हो गई। सो वो इतनी बड़ी नहीं हो पा रही थी सिचुएशंस, लेकिन अब जॉइंट फैमिली की बजाय सारी चीजें क्या होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, क्योंकि क्वालिटी कम हो जाती है, आप सबके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जब जॉइंट फैमिली है तो, ठीक है। सो वो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो क्वालिटी और जो है ये इन पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से जॉइंट फैमिली जो है वो सिस्टम भी एक तरीके से फेलियर हो गया है। सो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जो समाज में धीरे धीरे बदलाव लाते हैं जी। ये बदलाव ही तो है जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पे शिफ्ट होना, ये बदलाव है, सोशल चेंज है ये, ठीक है। देन आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, तो आइडिया और आइडियोलॉजी जो है वो तो सबसे ऊपर रहती है, जैसे फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियाज। सो वो आइडियाज एक सिचुएशन में रहेंगे और उन आइडियाज की वजह से समाज में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो मेजर सोशल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ये होते हैं बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, ये फिलोसफी है ना हमने पढ़ी है, प्लस हमने वेस्टर्न फिलोसफीज भी पढ़ी हैं जिसके अंदर हमने आइडियलिज्म और ये आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, तो बहुत सारी फिलोसफीज हैं देखा जाए तो। सो उनकी वजह से समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। सो आइडियोलॉजिकल फैक्टर एक हो गया जो कारण बनता है। देन है कम्युनिकेशन फैक्टर। अब बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी होंगी या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मान लो मैं हिंदू हूं और मैं मुसलमान लोगों से बात करना ही पसंद नहीं करती, तो मैंने आज तक जो है कॉन्शियसली ना किसी मुस्लिम मतलब दूसरे रिलीजन, सिर्फ मुस्लिम नहीं दूसरे रिलीजन जो है उनके साथ, उनके लोगों के साथ दोस्ती करना या बात करना मैंने प्रेफर ही नहीं किया, ठीक है। तो मेरे में बदलाव आने के चांसेस बहुत कम है एज कंपैरिजन टू अगर सेम मैं ही हूं और मैं बाकी चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, मैं सब लोगों के साथ बातचीत करना प्रेफर करती हूँ। तो मैं सबके साथ बात करूंगी, उनके नजरिया जानूंगी, उनके कल्चर में, उनकी सोसाइटी में क्या होता है वो जानूंगी, तो मेरे अंदर चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई ना, और मैं भी सोसाइटी का ही एक पार्ट हूं, तो धीरे धीरे और लोगों में भी आ सकते हैं वो चेंजेस, राइट। सो और सोशल चेंज को तो हमने चेन रिएक्शन बोला ही था कि मेरे में आया है तो किसी और में आएगा, फर्दर मेरी वजह से किसी और में आ सकता है। सो कम्युनिकेशन करना भी एक बहुत बड़ा सोशल चेंज ला सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन मतलब सोसाइटीज के बीच में अगर कम्युनिकेशन आ गया होगा तो सोशल चेंज जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आ सकता है और पॉजिटिवली भी आ सकता है, ठीक है। चेंजेस जो है वो पॉसिबल होंगे एंड हाई इन द सोसाइटी विच कीप इन कॉन्टेक्ट विद अदर सोसाइटीज। तो जो उनमें सबसे ज्यादा चेंजेस होंगे जो सोसाइटीज दूसरी सोसाइटीज के साथ कॉन्टेक्ट में है। अगर आप आइसोलेशन में है
तो फिर चेंजेस नहीं आ पाएंगे, बहुत कम आ पाएंगे, डिफिकल्टी होगी उस केस में। सो पॉलिटिकल फैक्टर, कई बार तो पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट खुद ही चाह रही होती है कोई बदलाव आए, कोई पॉलिसी लेके आते हैं वो स्पेसिफिकली, ठीक है। जैसे मान लो ट्रिपल तलाक को जो है खत्म करने के लिए कोई लॉ लेके आए, तो वो पॉलिटिकल फैक्टर था कि पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट जो है वो चाह रहे थे, तो उसकी वजह से चेंजेस आ गए। या जैसे वुमेन यूनिवर्सिटीज या वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो खुल रहे, तो लाइफस्टाइल वुमेन की चेंज हो रही है अब, ठीक है। वुमेन की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो उसमें बदलाव आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बढ़िया औसम हो गई हैं चीजें, बट नहीं, बदलाव आ रहे हैं, उसको हम नहीं नकार सकते, राइट। सो वो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी एक रीजन हो सकते हैं बदलाव का। सोशल फैक्टर्स तो डेफिनेटली होंगे ही। सोसाइटी के लेवल पे कम्युनलिज्म, कास्ट, प्रोस्टिट्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। इनकी वजह से कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आएगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो बदलाव भी आएगा, राइट। तो सोशल फैक्टर्स। रिवोल्यूशनरी फैक्टर जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ये जो हमने पढ़े, तो इनमें अल्टीमेटली क्या था, लोग अपने लिए आवाज उठा रहे थे ना, लिबर्टी चाह रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन, हंगर, ये जो फैक्टर्स थे, इनसे क्या मतलब लिबर्टी मिल नहीं रही थी उनको, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, करप्शन बढ़ रहा था। आप कितने लेवल तक सहोगे किसी चीज को, एकदम से सोसाइटी का भी तो ब्रस्ट आउट होगा ना। सो उस वजह से फिर रिवॉल्यूशन, बिल्कुल ऐसे बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं, मतलब रिवॉल्यूशन को हिंदी में क्रांति, ठीक है। सो वो तो ये हमें ये समझ आ रहा है कि वॉर जो है वो एक फैक्टर हो सकता है पूरे के पूरे सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने में, बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। और उसकी वजह से सोसाइटी में जो है कुछ चीजें डिस्ट्रॉय होंगी, कुछ चीजें नई बनेंगी, कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अलग बनेंगे, नए बनेंगे। सो वो सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। इसलिए रिवोल्यूशनरी फैक्टर्स जो है वो भी एक कारण हो सकते हैं सोशल चेंज का। देन है जी सोशल एंड नॉन सोशल एनवायरमेंट, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें, जैसे सोयल जो हमारा इरोजन है, या फिर डिफोरेस्टेशन है, या जो है माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, या मिलिट्री ने इन्वेड कर दिया आपकी जगह पे, या पीसफुल इमिग्रेशन है, क्या हो रहा है सोसाइटी में, ठीक है। तो वो उस हिसाब से भी चीजें बदलाव आता रहेगा कि मान लो बहुत सारे रिफ्यूजीज या बहुत सारे पड़ोसी देशों वाले लोग जो है जिनके पास वहां नहीं रहने का, वहां रहने का कोई रीजन नहीं है, तो वो मूव कर जाए इलीगली। सो वो एक बहुत बड़ा रीजन हो जाएगा सोशल चेंज का। वहां जो वो जहां मूव किए हैं वहां पे बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सो ये भी रीजन हो सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जैसे ही इकोनॉमिक एस्पेक्ट में चेंज, मतलब इकोनॉमी और सोशल एस्पेक्ट, सो देश की इकोनॉमी कैसी है वो उस पर डिपेंड, वो निर्भर करे, वो निर्धारित करेगी जो आपके सोशल लेवल है, सोशल सिस्टम में कैसे चीजें चल रही हैं। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, आपके देश में पेट भरने जितने पैसे नहीं हैं, सो आप एजुकेशन पे या बहुत मतलब बाकी चीजों पे कैसे खर्च कर पाएंगे ना। सो इकोनॉमी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इकोनॉमिक फैक्टर, कि अगर देश की इकोनॉमी अच्छी है या खराब है वो डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सोशल लेवल कैसा हो रहा है, ठीक है, कि देश में एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, सेविंग हैबिट्स क्या है, लोगों की इनकम क्या हो रही है। तो ये सारी चीजें सोशल चेंजेस को डिटरमाइन करती हैं। देन आता है जी किस प्रोसेस के थ्रू सोशल चेंज होता है। ये तो बहुत सारे कारण पढ़े हमने, और भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से रीजन दे के कोई कारण बताना चाहें तो और भी हो सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोफेसर एस.पी. रोहिला ने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताए, वो किस बारे में, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, कि क्या प्रोसेस रहेगा। जैसे वेस्टर्नाइजेशन, इंडियनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकलाइजेशन, सो ये सारी चीजें क्या है, ये प्रोसेस है। सोशल मोबिलिटी है, मान लो मोबाइल हो रही है चीजें, मैंने बोला ना स्टेटस बढ़ रहा है। मान लो कोई क्लर्क है, क्लर्क ने वो चीज छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन की और वो टीचर बन गया, ठीक है। सो एक मोबिलिटी हुई ना उसकी, क्लर्क से टीचर, राइट। सो वो मोबिलिटी, उसके सोशल स्टेटस उसका इंक्रीज हो गया देखा जाए तो। सो वो सारी चीजें एक प्रोसेस हो गया सोशल चेंज का, ठीक है। तो वो सोशल चेंज के बहुत सारे मेथड्स या प्रोसेसेस हो सकते हैं, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। वेस्टर्नाइजेशन, जैसे वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न कस्टम्स हैं जिनको हम अपनाते जा रहे हैं, सो अगर वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन सोसाइटी को, तो ये एक तरीका हो गया। वेस्टर्नाइजेशन एक प्रोसेस, एक मेथड हो गया जिसकी वजह से सोशल चेंज आ रहा है। ओके, वी नॉट ओनली अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, बट वो हम उनकी हैबिट्स या कैसे खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे मैरिज होती हैं, तो वो सारी चीजें भी सोसाइटी में वेस्टर्नाइजेशन की वजह से बदलाव आएगा, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन ये भी हो सकता, मतलब वेस्ट में जो चीजें हो रही होती थी ना उनको हम फॉलो अप करने लग जाएं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो अप करने लग जाएं, सो वो एक तरीका है सोशल चेंज का। तो वेस्टर्नाइजेशन। इंडियनाइजेशन, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो इंडियन कल्चर है और जो कैथोलिक कल्चर है, यानी जो चर्चेज
होते हैं। तो चर्च में भी मोमबत्ती जलाई जाती है, ठीक है, अपने यहाँ दिया जलाया जाता है इंडियन कल्चर में। वहां पे भी ऐसे हाथ जोड़ के ही वो प्रेयर करते हैं, यहाँ पे भी वही होता है। सो ये जब आपके फेथ अलग अलग है, मतलब वो जो है जीसस में मानते हैं, आप लोग किसी हिंदू कल्चर में या किसी गॉड में मानते हैं। सो पॉइंट क्या है कि आपके कल्चर अलग अलग है लेकिन फेथ अलग अलग है, बट कुछ ना कुछ चीजें सिमिलर हैं, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं चीजों को, ठीक है। सो उस दौरान भी फिर आप अगर कुछ चीजों में आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो बाकी चीजें भी, जैसे मान लो कैथोलिक चर्चेस जो हैं उनमें ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारी नन जो हैं, फादर और नन होते हैं ना वहां, वो इंडियन ड्रेसेस, साड़ी, ब्लाउजेस ये पहनती हैं, ठीक है। तो वो वर्शिप एक तरीके से क्या हो गया, इंडियन स्टाइल में हो रही है। वहां पे लाइट जलाई जा रही है, कैंडल जलाई जा रही है, प्रसाद जो है वो दिया जा रहा है। सो वो सारी चीजें मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेजेस उनके रिलीजियस सॉन्ग या प्रेयर जो है वो यूज की जाती हैं चीजें। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जैसे वेस्टर्नाइजेशन है, मतलब हम वेस्ट की चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, वैसे वो लोग भी, हमारी चीजें बहुत सारी हैं जो सिमिलर है और अडॉप्शन हो रहा है। सो वो इंडियनाइजेशन एक प्रोसेस हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज में बदलाव या इंडस्ट्रीज का बढ़ जाना, ठीक है, उसकी वजह से अगर इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बदलाव आएगा उनमें, जैसे क्राइम रेट हो सकता है इंक्रीज हो जाए, प्रोस्टिट्यूशन इंक्रीज हो जाए, ड्रिंकिंग इंक्रीज हो जाए, ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सो वो चीजें क्या है, इंपैक्ट करेंगी सोसाइटी को। अर्बनाइजेशन एक मेथड हो सकता है। अर्बनाइजेशन मतलब कॉन्टिन्यूटी में रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन की वजह से आप किसमें, शहरों में मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से शहरों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, और उसमें इंडस्ट्री की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि काम तो चाहिए होगा लोगों को। सो वो सारी चीजें जो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं कुछ चीजें, सो वो क्या हो रहा है जी, वो सोसाइटी में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव लेके आएगा, तो सोशल चेंज हमें देखने को मिलेगा इसकी वजह से, ठीक है। सो अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा मेथड है। इसमें भी और भी चीजें हो सकती है, चाहे किसी भी वजह से, मतलब और भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जैसे डिफोरेस्टेशन, या क्योंकि आप अगर अर्बन एरियाज बढ़ा रहे हैं या टाउन्स, नंबर ऑफ टाउन बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से पेड़ काट के वहां जगह बसाना पड़ेगा ना, गांव देश, तो वो सिटी तो बसाना पड़ेगा, राइट। जैसे आप देखते होंगे कि शहर के आसपास धीरे धीरे करके शहर की सीमा बढ़ती चली जाती है, राइट। सो वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं अर्बनाइजेशन की जो कि सोसाइटी को इंपैक्ट करेंगे। ऐसे ही मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है कि आप जो है, मतलब बदलाव आ रहा है, आपका इंटरेस्ट जो है वो कॉन्शियसली किसी और चीज में, या अपने राइट्स जानने में, ड्यूटीज जानने में, आप जो है पुराने ट्रेडिशंस जो है, मान लो चाइल्ड मैरिज है या कास्टिज्म है या एंटी, मतलब आप वो होता है ना विडो री मैरिज है, सो ये जो एंटी है आप उसके कि विडो री मैरिज नहीं होनी चाहिए। सो ये सारे सुपरस्टिशंस जो है आप उनको फॉलो नहीं करते, बैड कस्टम्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो एक साइंटिफिक आउटलुक जो है आपका डेवलप हो रहा है, साइंटिफिक टेम्पर आप में आ रहा है। सो वो क्या रीजन, वो क्या हो रहा है, मतलब वहां पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन में बेसिकली पॉजिटिव चेंजेस आते हैं सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक, कल्चरल, मोरल या रिलीजियस आउटलुक लोगों का बदलना शुरू होता है। सो मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोगों की लाइफ, उनका तरीका, उनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, मॉडर्न हो रही है, ठीक है। सो वो एक बहुत बड़ा मेथड है सोशल चेंज का। पॉलिटिकलाइजेशन, तो ये भी एक है कि कई बार पॉलिटिकलाइजेशन के दौरान आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पार्टीज, उनको जब आप क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताने लगते हैं ना, सो कई बार आप लोगों को अवेयर करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज, एक मतलब उनको एक डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाना चाह रहे हैं आप, अच्छा। सो वो भी एक बदलाव लेके आएगा जब पॉलिटिकलाइजेशन होगा, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है सोशल चेंज का। सोशल मोबिलिटी यानी एक स्टेटस आपका जो है सोसाइटी में, आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे एक तो ये हो सकता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, एक वर्टिकल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में सोशल पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब आप क्लर्क हैं एक स्कूल में, सो दूसरे स्कूल में आपका ट्रांसफर हो गया, बट हैं आप क्लर्क ही। सो ये क्या है, मोबाइल तो हुआ बट हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई सोशल स्टेटस में चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आप क्लर्क हैं और आप टीचर बन गए उसके बाद, ठीक है, सो वो क्या हो गया, क्लर्क से टीचर बनना एक हायर स्टेटस हो गया। अब आपका सोशल पोजीशन आपकी चेंज हो गई। जब आपकी सोशल पोजीशन चेंज हो गई तो सोसाइटी में भी बदलाव आएगा ना, लोगों का आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा, तो वो चेंजेस हो रहे हैं वहां पे, समाज में बदलाव हो रहे हैं उस वजह से। देन एक प्रोसेस है सेक्युलराइजेशन, जैसे आर्य समाज और ब्रह्म समाज प्रोमोट करते हैं सेक्युलराइजेशन को। सेक्युलर होना इज लाइक बराबर होना सबके लिए ना, लॉजिकल होना एक तरीके से, कि आप रिलीजियस टॉलरेंस है आप में, कि आप सुनते हैं सबकी, आप कोई जो है ऑर्थोडॉक्स आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, नैरो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, ठीक है, आप ब्रॉड आउटलुक रखते हैं। सो वो सारी चीजें क्या है, वो सेक्युलराइजेशन में आएंगी, और जब ये चीजें आएंगी तो समाज में बदलाव तो आएगा।
संस्कृताइजेशन, जैसे हिंदूज में क्या होता है कि वो होता है ना लोअर कास्ट, तो वो इसमें हिंदू में आप क्या कर रहे हैं कि आप जो ट्राइब्स है ना उनको आप अपनी कास्ट में जगह दे रहे हैं, ये है पॉइंट। जैसे दिस इज द सोशल चेंज, जहां पे लोग जो है बिलोंगिंग टू हिंदू लोअर कास्ट या ट्राइब वो अटेम्प्ट करते हैं अपनी चीजों को चेंज करने के लिए, कि मान लो कोई ऐसी है जिसको हो सकता है सोसाइटी एक अलग नजर से देखे, लेकिन वो पढ़ लिख के अपना सोशल स्टेटस चेंज करे और वो वैसे ही रहे, वैसे ही उसके उठना बैठना खाना पीना सारा ऐसे हो जैसे तो बड़े अपर क्लास के जो अपर कास्ट के लोग करते हैं वैसा हो, ठीक है। तो एक बड़ा चेंज आ जाएगा उसकी वजह से, राइट, लोग उसको अलग नजरिए से देखने लग जाएंगे, एक सोशल स्टेटस में चेंज आ जाएगा। ये प्रोसेस जो है वो क्या है, संस्कृताइजेशन है। हिंदुइज्म की बात करें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे था जो मैं वहां थोड़ा सा जो है बताने लग गई थी। हिंदुइज्म में क्या है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं आप उनको अपनी उसमें हिंदू सोशल स्ट्रक्चर में जगह दे रहे हैं ताकि आप अपने हिंदू बिलीफ्स कस्टम्स वो क्या है फैला पाए, सब तक पहुंचा पाए। तो वो क्या हो गया, उसकी वजह से चेंज तो आएगा, बदलाव तो आएगा समाज में, कि अगर वो आपकी सोसाइटी की बातें मानते हैं, हिंदुइज्म की बातें मानते हैं, हिंदुइज्म ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक बड़ा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बदलाव उसमें आएगा। देन जी कुछ एक फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज में मतलब सोशल चेंज को रोकते हैं, यानी सामाजिक बदलाव को होने से रोकने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो क्या हो सकते हैं। लैक ऑफ न्यू इन्वेंशन, यानी कोई नई इन्वेंशन हो ही नहीं रही है, कमी है उस चीज की। तो जब नया कुछ इन्वेंट नहीं हो रहा है, नया आइडिया नहीं आ रहा है, तो समाज में बदलाव कैसे आएगा, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ न्यू इन्वेंशन, जैसे गैलीलियो ने और उन्होंने बोला था कि भाई धरती है, और नहीं, एक ने बोला था कि सूरज जो है वो धरती के आसपास घूम रहा है, ठीक है, और एक ने बोला था कि धरती सूरज के आसपास घूम रही है। सो एक जो फैक्टर था, एक ने जो बात बोली कि भाई धरती के अराउंड सब कुछ घूम रहा है, उसको सब सच मानने लगे थे, और बाकी जो दूसरा सही आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया था, राइट। तो वो जब रिजेक्शन हो गया तो बदलाव तो आप चाह ही नहीं रहे ना उस सिचुएशन में। कुछ लोग होते हैं जो कि डरते हैं नई चीज से कि ठीक है ना जो चल रहा है चलने दो, तो वो बदलाव से मतलब जैसे मान लो कुछ एक टीचर्स हैं जो नहीं चाहते कि वो जो है टेक्नोलॉजी प्रो हो, वो टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें, उनको ऐसे लगता है कि भाई रिटायर होना है, 1-2 साल में छोड़ो ना, जैसे चल रहा है वैसे ही पढ़ा देंगे। तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं डर ही होता है नई चीज को अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि नई चीज इजीली अडेप्ट नहीं होती, आपकी कंडीशनिंग हो रखी होती है किसी पुरानी चीज के लिए, राइट। तो वो सोशल चेंज में रेजिस्टेंस बनेंगे। सोशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं, सोसाइटी मतलब होता है ना समाज क्या कहेगा, बाकी लोग क्या कहेंगे अगर हम ऐसा करेंगे, तो वो सोशल सर्कमस्टांसेस आप जो है थोड़ा सा पार करना ही नहीं चाहते, भले ही समाज कुछ ना कहे, क्योंकि समाज हम लोगों से ही बनता है, बट वो हमारे अंदर वो चीज बैठी हुई है। देन इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशंस, कई बार होता है कि आप जो है नई चीज को इग्नोर करना चाह रहे हैं, या फिर आपके कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स हैं जिनको आप तोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, वो एक रीजन हो जाता है सोशल चेंज ना होने का, रेजिस्ट करने का। पॉलिटिकल कंडीशंस हो जाती है, मतलब कुछ ये सिचुएशन हमने ऊपर भी पढ़ी थी, तो कुछ एक बार होता है कि पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि वो उस बदलाव को लाने देना ही नहीं चाहते, ठीक है। सो वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा कि जब गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही, वो सिचुएशन आएगी कैसे। इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे गरीब आदमी है वो क्या सोचेगा कि बस उसको खाना मिल जाए, खाने जितना कमा ले, अब वो उससे आगे अगर सोचेगा ही नहीं, उससे आगे अगर देखेगा ही नहीं, तो बदलाव आएगा कैसे, उससे ज्यादा मेहनत करेगा ही नहीं, तो राइट। वेस्टेड इंटरेस्ट, कई बार आपका इंटरेस्ट ही जिस चीज में है आप उस चीज को नहीं बदलना चाहते, ठीक है। अब मान लो पेरेंट्स का इंटरेस्ट इस चीज में है कि हमारे बच्चे हमारे हिसाब से शादी करें, लेकिन सोसाइटी में जो बदलाव आ रहा है, वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है, उस वजह से बच्चे अपने हिसाब से करना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का वेस्टेड इंटरेस्ट किस में है कि हमारे हिसाब से हो चीजें, राइट। तो वो नहीं चेंज चाह रहे, तो सोशल चेंज कहां से आएगा। देन है आइसोलेशन, कई बार हम दूसरे कल्चर के या दूसरे रिलीजन के लोगों से बात ही नहीं करना चाहते। तो मान लो मैंने आज तक जिंदगी में किसी दूसरे रिलीजन दूसरे कल्चर वाले इंसान से बात ही नहीं की है, तो मेरे दिमाग में जो मिथ्स हैं, सुपरस्टिशंस, वो बने रहेंगे ना उनके लिए, राइट। तो वो एक आइसोलेशन, मतलब आप अपने आप को उनसे दूर ही रख रहे हैं, आप बात ही नहीं करना चाह रहे, तो वो सोशल चेंज कैसे आएगा, राइट। देन कल्चरल कंडीशंस, कि आपके कुछ कल्चरल बिलीफ्स हैं, ऐसे ब्लाइंड बिलीफ है कि आप आंख बंद, मतलब
उन बिलीफ्स के बारे में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आप बिल्कुल ऐसे सब कुछ सर पे उठा लोगे, राइट? तो वो सिचुएशन हो सकती है, वो नहीं आने देगी सोशल चेंज। रिलीजियस इंक्लिनेशन हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर किसी रिलीजन के प्रति आप इंक्लाइंड हैं, झुकाव है आपका उस तरफ, और आप चाहते ही नहीं कि उसके अलावा आप कोई चीज देखें, या जो उस रिलीजन में बोल दिया वही सही है। उसने बोल दिया कि दिन में रात है तो रात ही है, बस आप तो दिन नहीं बोलेंगे, राइट? सो उसकी वजह से फिर सोशल चेंज तो नहीं आएगा। रोमांटिक अटैचमेंट हो जाती है कई बार पास्ट से, मतलब आप इमोशनली और सेंटिमेंटली अटैच हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन से। अब वो ट्रेडिशन भले ही गलत ही हो तो, और सोसाइटी चाह रही हो उसको चेंज करना, बट आप नहीं चाह रहे, तो जब आप नहीं चाह रहे तो वो चीज नहीं आएगी, तो वो रेजिस्ट करेगा सोशल चेंज को, राइट? सो ये थे जी सोशल चेंज के कुछ एक फैक्टर्स, यानी पहले हमने कारण पढ़े कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, किस तरीके से सोशल चेंज होता है, और फिर हमने पढ़ा कि कुछ एक फैक्टर्स जो कि रेजिस्ट कर रहे हैं सोशल चेंज को। सो कहीं ना कहीं ये तीनों पॉइंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना ये फैक्टर्स। सो ये आपके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो आपको लेक्चर कॉन्सेप्ट जो आपका आज का डिस्कशन था। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।